हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप के सब अच्छे होंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्लास 5th कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 5। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों साधनों को बांटकर प्रयोग करना। ठीक है, तो आज हम बच्चों क्या पढ़ेंगे? साधनों को बांटकर प्रयोग करना। आइए देखते हैं बच्चों, सबसे पहले पढ़ते हैं इसके इंट्रोडक्शन के विषय में। परिचय। अन्य साधनों के समान कंप्यूटर भी एक साधन है। क्या है बच्चों? कंप्यूटर भी एक साधन है। साधनों को बांटकर प्रयोग करने से सभी को लाभ होता है। जब फाइलों को स्टोर किया जाता है तो फाइलों पर कार्य सार्वभौमिक प्रोग्राम द्वारा किया जाता है। ये प्रोग्राम सार्वजनिक होते हैं परंतु फाइलें निजी संपत्ति होती हैं, इसलिए जिसने उनकी रचना की है उसे ही उनके प्रयोग करने का अधिकार होता है। ओके, देखते हैं बच्चों दूसरों की निजी संपत्ति एवं गोपनीयता का आदर करना। ठीक है, यदि आपके प्रोग्राम एवं फाइल किसी एक कंप्यूटर पर हैं तो उन्हें स्टोर करके अपने नाम पर एक फोल्डर अवश्य बनाइए। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। अन्य छात्रों के साथ साधनों का आदान प्रदान करना। कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को कभी न कभी मदद की आवश्यकता पड़ती है, अतः आवश्यकता पड़ने पर हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए जिससे समय पड़ने पर हम भी उनसे मदद ले सकें। साधनों को बांटकर आप अपनी ज्ञान वृद्धि कर सकते हैं, यह आपके विकास में सहायक भी होती है। आगे देखते हैं बच्चों। अपने डाटा फाइल अथवा प्रोग्राम बांटते समय निम्न सावधानियां बरतनी चाहिए। कौन कौन सी बच्चों? पहली है, वायरस से प्रदूषित फ्लॉपी अथवा जिप फ्लॉपी का आदान प्रदान न करें। यह आपके एवं अन्य उपभोक्ताओं के कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है। ओके। सेकंड है, पुराने अथवा ऐसे किसी भी डाटा का आदान प्रदान मत कीजिए जिस पर आपको पूर्ण विश्वास न हो। थर्ड है, दूसरों को त्रुटिपूर्ण डाटा अथवा फाइल नहीं देनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, अपनी फाइल अथवा फोल्डर का नाम स्पष्ट लिखिए जिससे किसी को उन्हें खोजने में परेशानी ना हो। आगे है बच्चों, साधनों के आदान प्रदान के समय साथ ही बैठने का प्रयास कीजिए। जब हम साधनों का आदान प्रदान करते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम साथ में ही बैठें। जब आप किसी वस्तु को अपनाते हैं तो विभिन्न हानिकारक तत्वों से उसकी रक्षा करना आपका कर्तव्य बन जाता है। इसी प्रकार कंप्यूटर पर कार्य करते समय उसे नमी, गंदगी, गर्मी, वोल्टेज की गड़बड़ी, वायरस आदि से रक्षा करना आपका कर्तव्य बन जाता है। इन सभी हानिकारक तत्वों से बचने के लिए निम्न सावधानियां ध्यान में रखिए। कौन कौन सी बच्चों? कंप्यूटर पर धूल मिट्टी न जमे, इसके लिए उपयोग न होने पर कंप्यूटर एवं उसके समस्त उपकरणों को ढककर रखिए। आगे है, यदि आप वातानुकूलित कमरे का प्रयोग नहीं कर सकते तो कूलर युक्त कमरे का प्रयोग भी मत कीजिए। क्यों नहीं कीजिए? कूलर के पानी की नमी कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाती है। आगे देखते हैं बच्चों। सदा यूपीएस अथवा सीवीटी का प्रयोग कीजिए क्योंकि वोल्टेज की गड़बड़ी से कंप्यूटर को हानि पहुंचती है। नेक्स्ट है, कभी भी चुराई गई सीडी अथवा वायरस युक्त फ्लॉपी अथवा अन्य दस्तावेज का प्रयोग न करें। आगे देखते हैं बच्चों, मशीनी में त्रुटियों के कारण। मशीन में गलतियों के क्या कारण होते हैं बच्चों? देखते हैं। कई कारणों से कंप्यूटर कार्य करना बंद कर देता है। वायरस, धूल, नमी, गर्मी, वोल्टेज की गड़बड़ी एवं इसके अतिरिक्त अन्य कई कारण होते हैं जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनसे पूर्णतः बच पाना कठिन होता है लेकिन इन्हें निम्न प्रक्रियाओं द्वारा दूर किया जा सकता है। कौन कौन सी है बच्चों? पहला है, बूट करते समय बीप अथवा कोई ध्वनि न होना। ठीक है। कारण, विद्युत का तार ढीला हो सकता है अथवा यूपीएस, सीवीटी अथवा मॉनिटर का स्विच बंद हो सकता है। निवारण क्या है इसके? विद्युत के तार, यूपीएस एवं मॉनिटर की जांच कीजिए। दूसरा है बच्चों, क्या है? CMOS RAM, सूचना प्रदर्शित होना। कारण, CMOS की बैटरी समाप्त हो सकती है। निवारण है इसकी कि बैटरी बदल दीजिए। ठीक है। आगे है बच्चों, नो सिस्टम डिस्क एरर। कारण है इसके बच्चों, फ्लॉपी ड्राइव में फ्लॉपी के अथवा ए ड्राइव नहीं है। निवारण है इसका, बूट करने से पहले फ्लॉपी को निकाल दीजिए। नेक्स्ट है बच्चों, कीबोर्ड एरर। कारण, कीबोर्ड जुड़ा हुआ नहीं है और निवारण है इसका कि कीबोर्ड कनेक्शन की जांच कीजिए। नेक्स्ट है,
कंप्यूटर का धीरे धीरे चलना। कारण क्या है इसका? वायरस का हमला, अनुपयुक्त फाइलें, रिसाइकिल बिन का भरा होना अथवा ड्राइव में अनुपयुक्त फाइलों का भरा हुआ होना। निवारण क्या है इसका? HDD को स्कैन कीजिए, रिसाइकिल बिन एवं ड्राइव में से अनुपयुक्त फाइलों को हटाइए। नंबर 6 है बच्चों कंप्यूटर का हैंग हो जाना। कंप्यूटर का हैंग हो जाने के कारण क्या है? प्रक्रिया प्रणाली का त्रुटिपूर्ण होना, वायरस का प्रवेश, डिस्क का भरा होना अथवा प्रोग्रामों का एक साथ खुला होना। निवारण है इसका बच्चों, प्रक्रिया प्रणाली पुनः चालू कीजिए, HDD को स्कैन कीजिए, अनुपयुक्त फाइलों को बंद कर दीजिए। नेक्स्ट है बच्चों CD-ROM ड्राइव द्वारा CD-ROM ग्रहण नहीं करना। क्या कारण है बच्चों इसका? इसका कारण है CD त्रुटिपूर्ण अथवा नकली है। निवारण है इसका, CD-ROM अथवा CD की जांच कीजिए। नेक्स्ट है फ्लॉपी ड्राइव का फ्लॉपी को कार्यान्वित नहीं करना। कारण है इसका, फ्लॉपी त्रुटिपूर्ण है अथवा फॉर्मेट नहीं की गई है। ठीक है। निवारण है बच्चों, उच्च कोटि की फ्लॉपी का प्रयोग कीजिए अथवा पुरानी फ्लॉपी को फॉर्मेट कीजिए। ओके। नेक्स्ट है वायरस प्रतिरोधक किट का ठीक प्रकार से कार्य नहीं करना। कारण है बच्चों इसका, क्या कारण है? प्रतिरोधक किट का ठीक प्रकार से कार्य नहीं करना। कारण है टूल किट पुराने संस्करण का है अथवा मैक्रोस उपस्थित हो गया है। निवारण है इसका, टूल किट का नया संस्करण प्रयोग कीजिए एवं वायरस युक्त मुक्त मैक्रोस का प्रयोग कीजिए। नंबर 10 पर है बच्चों प्रिंटर का प्रिंट नहीं करना। अब इसका क्या कारण है कि प्रिंटर का प्रिंट नहीं कर रहा है? प्रिंटर में कागज फंसा है अथवा प्रिंटर का बटन बंद है। निवारण है बच्चों इसका, कार्ट्रिज निकालकर कागज निकालिए अथवा प्रिंटर को चालू कीजिए। नेक्स्ट है धुंधले प्रिंट आउट का निकालना। कारण है बच्चों इसका, टोनर का समाप्त होना अथवा हेजी ब्लर विकल्प का चयन। निवारण है इसका, नया कार्ट्रिज डालकर प्रिंटर की सेटिंग की जांच कीजिए। तो बच्चों ये था आज का हमारा चैप्टर, यहीं क्लोज करते हैं। आई होप कि सभी को समझ आया होगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।